LIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। प्रदेश की गहलोत सरकार के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा और सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देखती है इस 2 साल को, और ख़ास तौर पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से। पहला सवाल ये कि इन 2 सालों में अगर आप नटशेल में कहें तो किस तरीके का कार्यकाल देखते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? मैं 90 से राजनीति में हूँ और राजस्थान में इस तरीके की अराजक सरकार नहीं देखी। यदि वो खुद का भी रिपोर्ट कार्ड तय करेंगे तो अपने आप को कमज़ोर पाएंगे, क्योंकि इन 2 वर्षों में जिस तरीके से प्रदेश की, क्योंकि अपेक्षाकृत शांत प्रदेश है, लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हुई, किसानों की कर्जा माफ़ी का वायदा करके सत्ता में आए, वो पूरा नहीं किया, लाखों किसान इंतजार करते हैं। बेरोजगारों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें संविदा कर्मियों से लेकर तमाम बेरोजगार भत्ते से लेकर नौकरियों तक इतने सारे लगभग 25 विभागों की नौकरियां अभी लंबित पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी न्याय नहीं किया, और इसलिए कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है। आपको ध्यान होगा अच्छे तरीके से, जब हमने हल्ला बोल शुरू किया था तो खुद मुख्यमंत्री के और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के बयान आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। 144 धारा लगाई पूरे प्रदेश भर में, केवल इसी आंदोलन की आहट से घबरा के। तो हम लोग तो पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम राजनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल भी है। हम जनता को जोखिम में नहीं डालने चाहते थे, वरना ये आग तो बहुत पहले से तैयार है। एक बड़ा सवाल ये कि लगातार सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगे कि आप लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की। खास तौर पर आप पर भी तो लगातार आरोप लगते रहे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक बड़ा समय था वो इन्हीं चीज़ों में गुजर गया, राजनीतिक चीज़ों में। प्रदेश का विकास तो रुक गया। देखिए, उनकी पार्टी कमज़ोर है, उनकी सरकार कमज़ोर है, और वो यदि गिरने वाली हो तो हमारा ठेका नहीं था कि हम उसको गिरने से बचाएं। ये पूरे देश ने देखा है कि इनका आपस का विग्रह था। ये तो पति पत्नी के झगड़े, लोग लुगाई के झगड़े जैसा था, उसमें हमें कोई पंचायती नहीं करनी थी। ये साबित हो गया। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ बयानों के। लेकिन इनकी पार्टी में विग्रह है। इनकी पार्टी को, अपने पीसीसी चीफ को, उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आज भी वो विग्रह कम नहीं हुआ है। अब वो बार बार दोबारा आरोप लगाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विचार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आपस में रिश्ते होते हैं, और उन रिश्तों में यदि किसी की दोस्ती है, जानकारी है, पहचान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डोटासरा जी से मिला था तो उनके साथ मिलकर सरकार गिरा रहा हूँ। ये उनकी धारणा है, पर मुझे लगता है कि हम अपने लिहाज की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी इतने इनसिक्योर हैं कि उनको लगता है कि किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है वो सरकार गिराने के लिए होती है। तो वो इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, तो उनकी इनसिक्योरिटी के कारण इन सब चीज़ों की चर्चाएं हुई है। अभी प्रदेश में कार्य समिति का, कोर कमेटी का, चुनाव समिति का, पार्टी का जो संगठनात्मक सारा स्वरूप है उसको तय होना है, क्योंकि लगातार चुनाव की व्यस्तता के कारण ये संभव हुआ नहीं था। और दूसरी बात, अभी क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोरोना का प्रकोप कम होगा, हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोग निश्चित रूप से खड़ा करेंगे। अब व्यक्ति के नाते मैं कोई उनमें दोष नहीं निकालता, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने जिस तरीके की राजनीतिक पारी जीवन में खेली है, लेकिन इस बार वो काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी इनसिक्योर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बातचीत की है सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर, लेकिन इन्होंने बड़ी बात बोली है कि इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है सरकार लेकिन 5 साल चल पाए, ये इन्हें लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की अंदर खाने की फूट है, उसको लेकर इन्होंने आरोप लगाए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।